अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्थानीय पुलिस ने शनिवार की रात क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर 13 वर्षों से फरार आरोपी सहित 5 को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे फुलवरिया थाने ने रविवार को न्यायिक हिरासत गोपालगंज भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में फुलवरिया क्षेत्र के पैकौली नारायण गांव का 13 वर्षों का फरार मकबूल अहमद, जानलेवा हमले का आरोपी सिलार कला टोला तरकुलही गांव का निवासी ओशिहर शर्मा, श्रीपुर थाने के सवनही पट्टी टोला भानपुर निवासी सुनील कुमार शर्मा उर्फ गोलू, मीरगंज थाने के सतई खाप निवासी रोहित सिंह व स्थानीय ताबे के माड़ीपुर गांव निवासी अर्जुन कुमार शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों का स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में मेडिकल चेकअप कराने के बाद न्यायिक हिरासत गोपालगंज भेज दिया गया। इस बार 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में विकास के लिए वोट दीजिए, किसी भी परिस्थिति में विनाश के लिए अपना बहुमूल्य वोट बेकार मत कीजिए। एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाइए, सुशासन का राज कायम रखने में अपना सहयोग बनाए रखिए। ये बातें भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने रविवार को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के राजापट्टी में आयोजित एक जनसभा में कही। वे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के राजापट्टी कोठी बाजार के समीप भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में देश को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के बारे में भी उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं चलाकर लाभान्वितों ने किया है। उन्होंने कहा कि देश मेरे राम का है तो मैं उसका हनुमान हूं। मैं अपने देश के लिए सीना चीर कर दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी कई ऐतिहासिक कार्य कर चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि अब आप ही सबके हाथ में खेला है, आप ही सब केहू के जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। अब तय करिए कि विकास चुनेंगे कि विनाश। सभा के दौरान उन्होंने गीत गाकर स्थानीय लोग एवं कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। नीतीश मोदी के जोड़ी हिट हो गई। उन्होंने कहा कि मिथिलेश भैया कहले रहनी कि हम पवनवा के बुलाएम तब बुला देनी। अब मिथिलेश भैया के अपन समर्थन दी लोग। सभा के माध्यम से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में जन समर्थन देने की अपील की। मौके पर जिला एवं प्रखंड स्तर के भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन और स्थिरता की राजनीति करती है, जबकि विपक्ष अपराध, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पर्याय बन चुका है। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते शनिवार को मिंज स्टेडियम में आयोजित एक जनसभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कही। अमित शाह ने हार नहीं मानी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोपालगंज की जनसभा को संबोधित कर दिया। गृह मंत्री का वीडियो संदेश शुरू होते ही समर्थकों ने तालियों और नारों से स्वागत किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा विकास, सुशासन और स्थिरता की राजनीति करती है, जबकि विपक्ष अपराध, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि साधु यादव के कारनामे किसी से छिपे नहीं है। बिहार की जनता उनके अतीत को भली भांति जानती है। जिन दिनों बिहार में नरसंहारों का दौर चला, उन दिनों उन्होंने जो भूमिका निभाई वो राज्य के इतिहास का काला अध्याय रहा है। अमित शाह ने कहा कि गोपालगंज जिले में विकास की गति पहले से कहीं तेज हुई है। उन्होंने बताया कि 2200 करोड़ रुपए की लागत से डुमरिया घाट से पटना तक एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य जारी है, जिससे उत्तर बिहार की सड़क संपर्क व्यवस्था में ऐतिहासिक मजबूती आएगी। इसके साथ ही 340 करोड़ रुपए की लागत से हथुआ में अत्याधुनिक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनेगा। श्री शाह ने एनडीए प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। ईश्वर से साक्षात्कार के लिए ध्यान और नाम जप मूल मंत्र है। इसके बिना कोई भगवत प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही भागवत हो सकता है। ये बातें सिद्धवलिया प्रखंड के रामपुरवा में आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम में महान संत बाबा भूतनाथ ने कही। उन्होंने कहा कि व्यक्ति सिद्धि तभी पा सकता है जब वह ध्यान और नाम जप पर आश्रित बने। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के श्री योगेंद्र ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवतित में बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर रविवार को अंतिम दिन कमिश्निंग किया गया। डिस्पैच सेंटर एवं ब्रजबे के सामने सीसीटीवी कैमरे की नजर में शांतिपूर्ण ढंग से कमिश्निंग कराया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने निर्वाचन अभिकर्ता भी शामिल हुए।
कमिश्निंग का कार्य निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कराया गया। कमिश्निंग के दौरान निर्वाचन अभिकर्ताओं ने संतोष जताया। निर्वाची पदाधिकारी सर DCLR रंजना भारती ने बताया कि मॉक पोल के दौरान वोट कास्ट किया गया। पर्ची जिस मतदान केंद्र का था, मॉक पोल के दौरान उसी मतदान केंद्र का प्राप्त किया गया। DCLR ने बताया कि डिस्पैच सेंटर पर 28 अक्टूबर से कमिश्निंग का कार्य चल रहा था। रविवार को अंतिम दिन कमिश्निंग का कार्य पूरा कर लिया गया। इस दौरान बैकुंठपुर, सिधवलिया और बरौली प्रखंड के सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी शामिल रहे। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में रविवार को सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जनरल ऑब्जर्वर डॉक्टर विनय गोयल कर रहे थे। उन्होंने संयुक्त बैठक के दौरान बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 से संबोधित आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव आदर्श आचार संहिता की मूलभूत सुविधा और मतदान से संबंधित कई आवश्यक बिंदुओं पर जानकारी दी। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की जिम्मेदारी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को सौंपा गया। बैठक के दौरान जनरल ऑब्जर्वर डॉक्टर विनय गोयल ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने में कोताही नहीं बरतेंगे। साथ ही निष्पक्ष मतदान के लिए भी कई बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैकुंठपुर में विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी और जिला भूमि सुधार उप समर्ता रंजना भारती ने कहा कि मतदान केंद्रों पर पदाधिकारी समय से चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यदि किसी तरह की परेशानी आ रही हो तो तत्काल कंट्रोल रूम को इसकी सूचना देंगे। बैठक में सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदकिशोर शाह, अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह, राजस्व अधिकारी धीरज कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। क्षत्रिय और ब्राह्मणों के पेच में बैकुंठपुर विधानसभा सीट फंसता दिख रहा है। बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर एनडीए ने मनजीत कुमार सिंह को नहीं उतारा, जिसका मलाल मनजीत कुमार सिंह के चहेतों को है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, वहीं बरौली विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों और अल्पसंख्यकों की संख्या निर्णायक है। मनजीत कुमार सिंह जदयू के पूर्व विधायक रह चुके हैं और उन्हें जदयू ने इस बार बरौली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि हर हाल में जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में तकरीबन 4000 वाहनों को लगाया जा रहा है, जिन वाहनों में GPS सिस्टम काम करेगा। जिले के 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए CRPF की 82 कंपनियां मंगाई गई हैं, ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो सके। सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, ताकि हर पोलिंग पार्टी की मूवमेंट पर रियल टाइम निगरानी की जा सके। जिला प्रशासन की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव को वर्ल्ड क्लास इलेक्शन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले के 100% पोलिंग स्टेशन CRPF के जवानों से कवर रहेंगे और लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। 100 मीटर दायरे में मोबाइल स्विच ऑफ मोड में रखना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चेताया कि नियम तोड़ने वालों की तुरंत गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। मतदान प्रक्रिया निर्बाध और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाएगी। 4 प्रत्याशियों पर जिला प्रशासन विशेष नजर रखेगा। वे 4 प्रशासन की निगरानी में होंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले के 4 प्रत्याशियों पर निगरानी के लिए स्पेशल विजिलेंस टीम बनाई गई है। उन 4 प्रत्याशियों में कुचायकूट विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, कांग्रेस उम्मीदवार हरिनारायण प्रसाद, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी प्रेम शंकर यादव व भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के नाम शामिल है। चुनाव के पूर्व बैकुंठपुर पुलिस ने शनिवार की देर शाम वाहन चेकिंग अभियान के दौरान स्टेट हाईवे 90 पर करीब 15 लाख रुपए नगद बरामद किया। विधानसभा चुनाव को लेकर राजापट्टी कोठी बाजार के समीप ST कैंप लगाया गया था, जहां गोपालगंज और सारण जिले की सीमा पर आने वाले वाहनों की जांच की जाती है। इस क्रम में चुनाव व्यय पर्यवेक्षक सोमनाथ मचिंद्र एवं सहायक अमित कुमार सिंह के निर्देश पर बैकुंठपुर के अंचल पदाधिकारी के मौजूदगी में सब इंस्पेक्टर निरंजन कुमार पुलिस बल के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। फुलरिया प्रखंड क्षेत्र के कुल 116 मतदान केंद्रों पर आगामी 6 नवंबर को 91,000 मतदाता अपने मतदान
का प्रयोग करेंगे, जिसमें महिला मतदाता 48,193, पुरुष मतदाता 42,852 और थर्ड जेंडर 1 शामिल हैं। इसकी जानकारी देते हुए सहायक निर्वाची पदाधिकारी वीडियो पूजा कुमारी ने रविवार को बताया कि इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। जिले के विभिन्न थानों के चेक पोस्टों का निरीक्षण डीएम और एसपी ने किया। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बनाए गए चेक पोस्ट का डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित ने कुचायकोट थाना अंतर्गत बथनाकुटी, कटिया थाना अंतर्गत भागीपट्टी चेक पोस्ट का निरीक्षण कर आने जाने वाले सभी वाहनों की सख्ती से जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।